बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे चैप्टर 7 सोल्यूशन का टॉपिक कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, पेज नंबर 76। आज आप डिफरेंस जानने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर फ़र्क क्या होता है। आपके पास दो जार, बीकर या ग्लास हैं जिनके अंदर आपने एक ही मिकदार का पानी रख लिया है, ठीक है, यानी एक जितना पानी रख लिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब आपने एक में तो बिल्कुल चुटकी भर नमक डाला है और एक में चम्मच भर कर नमक डाल दिया है। तो जिसमें आपने चुटकी भर नमक डाला है उस पानी का कलर आप देख सकते हो कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम बोलेंगे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। पीने पर हमें पता चलेगा ये हल्का सा नमकीन है, ठीक है ना। डाइल्यूट इसलिए बुला रहे हैं कि उसने एक तो हल्का सा कलर चेंज किया है, बिल्कुल हल्का सा माइनर सा, और उसका जायका भी थोड़ा तब्दील हो गया लेकिन कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है कि इसमें सल्यूट की मिकदार यानी सल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। अब हमारा जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें हमने क्योंकि एक चम्मच भर के नमक डाला है तो उस पानी का रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, यानी फीका और गाढ़ा। ये डाइल्यूट जो होता है वो फीके रंग वाला जिनमें कम मिकदार सल्यूट की होती है, सॉलिड की होती है, और कंसनट्रेटेड गाढ़ा जिसमें ज़्यादा मिकदार सल्यूट या सॉलिड की होती है। सल्यूट हमारा सॉलिड ही है ना, वो नमक हो, चीनी हो, या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसेस की फॉर्म में हो, कुछ भी हो, आपने सोल्यूशन ही तैयार करना है ना। तो एक सोल्यूशन आपका डाइल्यूट है यानी फीके रंग वाला जिसमें कम सल्यूट डला हुआ है, और एक सोल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड है यानी गाढ़ा और जिसमें ज़्यादा सल्यूट यानी नमक या चीनी या कोई और जो भी सल्यूट के फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो, एज अ सल्यूट यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ को, वो उसमें मिकदार ज़्यादा है। तो बहुत आसान सी बात थी, आपको मेरे ख्याल से यहाँ समझ आ गई होगी कि पानी आपने बराबर मिकदार के लेना है दोनों ग्लासेस के अंदर, लेकिन उसमें सल्यूट की मिकदार एक में बहुत कम और एक में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पानी के रंग को फ़र्क पड़ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये डाइल्यूट है और ये कंसनट्रेटेड है, यानी इसमें सल्यूट कम है और इसमें ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली पैक्ड टुगेदर द सल्यूट पार्टिकल्स आर इन अ सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड बुलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें पता चल सके कि जो हमने सल्यूट डाला है वो किस मिकदार में है, उसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वो हमें पानी के कलर को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन इट इज़ कंसनट्रेटेड, अगर आप सल्यूट चीनी, नमक या जामे शीरी या कोई और चीज़ एज ए सल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसने पानी के रंग को तब्दील कर दिया, तो हम कहेंगे ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। इफ़ देयर इज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी चीनी, नमक आपने बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया और वो पानी में ना होने के बराबर नज़र आ रहा है और पानी का रंग तब्दील नहीं हुआ, तो हम कहेंगे दिस सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड या डाइल्यूट। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी आगे वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन। आप कंसंट्रेशन को ये नहीं कह सकते कि आपके सोल्यूशन कितना मीठा या कितना फीका है, बल्कि अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड सच एज लेमन जूस इज अ लॉट लेस हैजार्डियस देन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर एक कतरा एक ग्लास के अंदर मैं पानी के अंदर नींबू का डाल दूँ, ठीक है, तो वो हज़ार्डियस नहीं है मेरे लिए, मैं आराम से वो पी लूँगी। यानी एक ड्रॉप मैंने नींबू का डाला, हम सब स्कंजवीन पीते हैं और उसमें 3 4 5 नींबू डाल देते हैं, तो वो हमारे लिए, क्योंकि नींबू भी एसिड ही है, ठीक है, तो हमारे लिए वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर वही मिकदार जो मैंने नींबू की पानी में डाली थी, यानी सिर्फ एक कतरा, अगर मैं उसकी जगह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वही एक कतरा डाल दूं, तो मैं मर जाऊंगी वो पीने से, ठीक है, या मैं इंतहाई बीमार हो जाऊंगी, मेरे अंदर का सारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो क्योंकि बहुत पॉइजनस होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो बात क्या हो रही है कि एक कतरा HCl ज़्यादा ख़तरनाक है एक कतरा नींबू के एसिड के, ठीक है। तो हम नींबू का एक कतरा तो बड़ी आसानी से हज़म कर सकते हैं, जबकि HCl का एक कतरा हमारी जान ले सकता है। तो यहाँ पर मौजूद दो पिक्चर्स में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड लेमन जूस दिखाया जा रहा है, यानी कंसनट्रेटेड प्योर लेमन जूस, ठीक है।
तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डेंजरस एसिड वेदर इट इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, चाहे हम इसका एक कतरा डालें या पूरी बोतल एक ग्लास में डाल दें, दोनों ही बहुत ख़तरनाक है। जबकि कंसनट्रेटेड लेमन का चाहे हम एक कतरा डालें या 5 लीमू ग्लास में डालकर पी जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमें हल्का फुल्का गले में दर्द हो सकता है या हल्का फुल्का हमें खांसी लग सकती है क्योंकि खट्टा होता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ हमारे लिए हज़ार्डियस नहीं है, हमें फ़ायदा ही देगा पेट में जाने के बाद। तो बस यही आपने फ़र्क ज़हन में रखना है कि जो बात है ना ए इसकी अमाउंट की, ठीक है ना, वो कंसर्न नहीं करती। एक कतरा HCl का ज़्यादा ताकतवर है एक कतरे लेमन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कंसनट्रेटेड किसी चीज़ का होना या डाइल्यूट होना उसकी अच्छाई या बुराई का सबब नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि HCl एक कतरा भी बुरा है और पूरी बोतल भी बुरी है, और नींबू एक कतरा भी अच्छा है और पूरे 5-6 नींबू भी आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन इसको ऐसे नहीं कर सकते। बस कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड में आपने यही याद रखना है कि पानी की मिकदार सेम रहेगी, ग्लास एक ही रहेगा, लेकिन सल्यूट यानी सॉलिड की मिकदार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा कर दी तो हम वो कंसनट्रेटेड बन जाएगा, और अगर हमने सल्यूट की मिकदार कम कर दी तो वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन जाएगा। बस इसमें आपने यही याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।